Hello children, how are you all? I hope you are well at home. I am your social science teacher, myself Monica Soni. Today we will teach our next chapter, chapter number 4. The chapter number 4 is India Physical. Okay, let's start. Children, this is a picture of our map, India's map. Now you can see the physical features of India, the Himalaya range, the northern plains, the Deccan Plateau, Western Ghats, ईस्टर्न घाट्स एंड इंडियन डेजर्ट्स। ओके, अब फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? हमारे इंडिया का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज। इन ये सब क्या है? ये सब फिजिकल फीचर्स है। तो आज हम हमारे चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब क्या होता है? पहाड़। द नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान। द डेजर्ट प्लेन्स, डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल, जो कि चारों ओर से रेती से घिरा हुआ होता है। देन द थार डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड रीजियन। हमारे इंडिया में 2 आइलैंड रीजन है, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। नाउ चिल्ड्रन, व्हेन वी लुक अप एट द मैप ऑफ इंडिया वी फाइंड दैट आवर कंट्री हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। जब हमारे इंडिया के मैप को लोकेटेड करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म में डिवाइड किया गया है। The snow-covered Himalaya, the hot sandy Thar desert, स्नो कवर्ड हिमालय, हिमालय जो कि ग्रेट माउंटेन पीक है, जो कि चारों ओर से स्नो मतलब बर्फ से कवर है। देन द हॉट सैंडी थार डेजर्ट, थार डेजर्ट मतलब मरुस्थल, जो कि सैंडी, सैंडी मतलब रेतीला है। देन द गंगा प्लेन्स, द लॉन्ग सैंडी बीचेस ऑफ गोवा, द थिक सुंदरबन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगलों को। एंड द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। हमारे इंडिया में 2 ब्यूटीफुल आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। दिस इज वाई इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसीलिए इन ब्यूटीफुल जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण ही हमारा जो इंडिया है उसको ग्रेट डाइवर्सिटी भी कहते हैं। देन द फर्स्ट फिजिकल इज थार नॉर्दर्न माउंटेन्स। The Great Himalaya Range, the world's highest mountain range, runs along the northern part of India. इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हमारे इंडिया का जो ग्रेट हिमालय माउंटेन है वह भी लाई करता है। The Mount Everest, the world's highest mountain peak, is also located in this range. यही नहीं, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वह भी हमारे नॉर्दर्न रेंज में लोकेटेड है। Then the Himalaya are an important physical features of India. जो हिमालय है वो हमारे इंडिया का बहुत important physical features है। The snow from this mountain melts, giving rise to rivers. Rivers मतलब क्या होता है? नदियाँ, like गंगा, यमुना, इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र। हमारे इंडिया के जो ग्रेट रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, इंदु और ब्रह्मपुत्र, यह भी इसी माउंटेन से होकर के गुजरती है। This mountain range protect India from the cold winds blowing from the north. कोल्ड वाइंड्स किसे कहते हैं? ठंडी ठंडी हवाओं से। हमारे जो ग्रेट हिमालय माउंटेन है ये नॉर्थ से आने वाली कोल्ड वाइंड्स हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? मैदान, ऐसा लैंडफॉर्म जो कि मतलब प्लेन है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लेन्स। The first is the northern plains lie to the south of the Himalaya. northern plain कहाँ है? northern plains हिमालय के साउथ की ओर लोकेटेड है। They are vast fertile plains, वो बहुत ही vast fertile है, मतलब क्या है? उपजाऊ है। वहाँ का जो वाटर है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो काफ़ी उपजाऊ है, जिससे कि वहाँ पर अच्छे से खेती की जा सकती है। प्लेन्स सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन किसे कहते हैं? खेती को। एंड और थिकली पॉपुलेटेड, मतलब वो एरिया जो खेती के लिए भी बहुत अच्छा है और वो थिकली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है।
द मेन रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर गंगा, इंदु एंड ब्रह्मपुत्र। इस एरिया की जो मेन रिवर्स जो यहाँ पर फ्लो करती वो है गंगा, इंदु और ब्रह्मपुत्र। द नर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड प्रोवाइड फूड फॉर द एंटायर कंट्री। ये जो नर्दर्न प्लेन्स है बहुत ही फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर खेती अच्छी होती है, ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है और इसीलिए पूरे कंट्री के लिए ये फूड प्रोवाइड करता है। दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ये जो एरिया है इसे इंडिया का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर। इस एरिया से जो रिवर्स होकर के गुजरती जो फ्लो करती है उन रिवर्स के वाटर को इरीगेशन के लिए मतलब खेती के लिए यूज़ किया जाता है। द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इज आल्सो लोकेटेड इन द नर्दर्न प्लेन्स। हमारे इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली वह भी नर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू किसे कहते हैं? प्लेट्यू मतलब पहाड़। जो लैंड फॉर्म है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उससे हम प्लेट्यू कहते हैं। अ प्लेट्यू इज एन फ्लैट लैंड इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। जो कि प्लेन से मैदान से थोड़ा उठा हुआ रहता है उससे हम प्लेट्यू या पठार कहते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। द प्लेट्यू रीजन इज इम्पोर्टेंट एज इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया से जो रिवर्स फ्लोइंग करती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द सदर्न प्लेट्यू इज आल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स और वेराइटी ऑफ मिनरल्स डिपोजिटेड और फाउंड हियर। यही नहीं, यहाँ पर इस एरिया में इस रीजन में डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स है वहाँ भी पाए जाते हैं। द डेक्कन रीजन इज कवर्ड विथ फर्टाइल ब्लैक सॉइल। जो ये रीजन है पूरा ही ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी से भरा हुआ है। विच इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन किसे कहते हैं? कपास, है ना, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट इज द थार डेजर्ट। डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट मतलब मरुस्थल जो कि सैंडी होता है, रेतीला होता है और हॉट भी होता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय अ वास्ट सैंडी डेजर्ट। इंडिया को जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो सैंडी है। सैंडी मतलब रेतीला है, जो कि पूरी तरीके से रेतीला है, जहाँ पर काफ़ी फ्यू रेनफॉल भी काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसी को क्या कहते हैं हम? थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द होल ऑफ राजस्थान और एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट्स है जो कि डेजर्ट रीजन से कवर है। द रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। एंड वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हियर। और बारिश कम होने की वजह से ही यहाँ पर खेती भी बहुत कम मात्रा में होती है और ट्रीज और प्लांटेशन के लिए भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है। ड्यू टू सच कंडीशंस डेजर्ट हैव वेरी फ्यू पीपल लिविंग। ये सब कंडीशन के कारण ही यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ कैन यू सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो पिक्चर है वो डेजर्ट का है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल का। देन कोस्टल प्लेन्स। प्लेन मतलब क्या होता है? मैदान। कोस्टल मतलब तटीय मैदान, जो कि जैसे सी होता है ना, सी के दोनों साइड क्या होता है? तट होता है, कोस्ट होता है। वहाँ पर जो प्लेन्स बन जाते हैं उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। लैंड डेट लाइज अलॉन्ग अ कोस्ट। ऐसी लैंड जो कि कोस्ट के आसपास है उसे क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स। Narrow strips of coastal plains are found on the both sides of the southern part of India. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसके दोनों ही साइड क्या बना हुआ है? कोस्टल प्लान्स। There are two types of coastal plains. See, these are called the eastern coastal plains and the western coastal plains. कितने coastal plains होते हैं? Two. The first is eastern and next is western. Okay. Now children you can see. This is the now you can see rocky mountains, great plains, then coastal plains. ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये है कोस्टल प्लेन्स का।
नाउ नेक्स्ट इज आइलैंड रीजन। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड ऐसा लैंड फॉर्म से होता है जो कि चारों ओर से वाटर से कवर होता है। आइलैंड मतलब महाद्वीप। An island is a piece of land that is surrounded by water on all sides। ऐसा लैंड फॉर्म्स जो कि चारों ओर से वाटर से कवर है उसे हम आइलैंड कहते हैं। इंडिया हैज़ 2 लॉज आइलैंड। इंडिया के में 2 लॉज ग्रुप ऑफ आइलैंड है। द फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकेंड इज लक्षद्वीप आइलैंड। The Andaman and Nicobar Island lie in the east in the Bay of Bengal। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बंगाल के ईस्ट में लाई करता है। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द वेस्ट इन द अरेबियन सी। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के वेस्ट में लाई करता है। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दिस वन इज लक्षद्वीप आइलैंड। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।